मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आज के वचन में आप सबका स्वागत हम करते हैं और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 3 पद से लेकर 9 पद तक, जो आज का मुख्य विषय है, जो मुख्य शीर्षक है, मसीह में नए जीवन की जीवित आशा। मसीह में नए जन्म की जीवित आशा। और प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है, नया जन्म। और नए जन्म के बारे में हम देख सकते हैं यीशु मसीह और निकोदेमुस के जीवन से। जब निकोदेमुस यीशु मसीह से बातचीत करता है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा कि जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। तो आज हम उसके विषय में देखेंगे। पत्रस जो है नए जन्म के बारे में परमेश्वर के वचन से हमें और आपको क्या सिखाना चाहते हैं, हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। अदापि अवश्य है कि अभी कुछ समय के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में भी हो, और इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नासवान सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम करते हो और अब उस पर बिना देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। प्रभु आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे बरकत दे और आशीष दे। मैंने आपको बताया विषय के बारे में, और हम देखते हैं 3 पद में। पहले जब 3 पद में हम देखते हैं, पत्रस स्वयं इस पत्र को लिखते हैं और उस लोगों के, उन लोगों के लिए लिखते हैं जो कि लोग तितर बितर होकर रह रहे हैं और परदेसी लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु पे ईमान रखने वाले लोग हैं, वो उनके बारे में पहले पद में 4 बातें हम देखते हैं। कुछ बातें लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा उसने हमें जीवित आशा दी। यीशु मसीह में हमें जीवित आशा दी है। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है। हम इसके लिए धन्यवाद दें। उस नए जीवन में हम आनंदित रहें। हम प्रभु का हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें एक जीवित आशा दिया है। प्रभु ने हमें एक नया जन्म दिया है यीशु मसीह के द्वारा। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं प्रिय भाइयों बहनों, तो प्रभु में हमारा नया जन्म होता है। जब हम अपने दिल में प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु को आमंत्रित करते हैं, अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपने अपराधों से जब हम मन फिराते हैं, पछताप करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं। हम उन बुरे कामों को पीछे फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, और जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है, हमारी नई सृष्टि हो जाती है। और यहाँ पे हम यही बातों को देखते हैं। 3 पद में लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हर एक बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना इस बात को चाहिए कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित किया, और जीवित ही करके उसने अपनी बड़ी दया से उसने हम पर अपनी बड़ी दया की, हम पर दया किया। हम विश्वास करने वाले विश्वासियों पे, जो प्रभु पे ईमान रखते हैं, जो मसीह लोग हैं, जो मसीह पे भरोसा करते हैं, मसीह की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताते हैं, हम पे दया किया। जब हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, प्रभु ने हम पर दया किया। जब हम अपने गुनाहों में थे, प्रभु ने हम पर दया किया है और दया किया, और लिखा है हमें जीवित आशा दी।
हमें एक जीवित आशा यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमें दिया है, और एक नया जन्म भी दिया है। एक नया जन्म दिया है, एक नई सृष्टि हमें बनाया है। हम याजकों का पवित्र समाज हैं, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, एक नई सृष्टि प्रभु ने हमें बनाया है। क्योंकि हमारे अंदर प्रभु जब आता है तो हमारे जो पुराना स्वभाव होता है, जो पाप का स्वभाव होता है, वो हमारे जीवन से चला जाता है और एक नया स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। प्रेम का स्वभाव आता है, क्षमा का स्वभाव आता है, मेल मिलाप का स्वभाव आता है, दया का स्वभाव आता है। ये स्वभाव हमारे जीवन में आता है। क्या हमारे जीवन में ये स्वभाव है? प्रियो, हम मसीह हैं। मसीह का स्वभाव, नई सृष्टि हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। हम नई सृष्टि में आनंदित होना चाहिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और क्या हमें आशा दी है प्रभु ने? 4 पद में वो लिखा है, क्या आशा है हमारे लिए। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए जो आशा है वो स्वर्ग में रखी हुई है। कौन सी आशा है? जो अविनाशी है, निर्मल है, अजर है, मिरास, उत्तराधिकारी। हम प्रभु परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं। प्रभु ने हमें ऐसी मिरास दिया है जो कि अविनाशी है, कभी नाश नहीं होने वाला, निर्मल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल, बहुत ही, और लिखा है अजर है, वो टूटने वाला, नाश होने वाला नहीं है। स्वर्ग में प्रभु ने हम सब विश्वास करने वाले के ऊपर, जो हम सब विश्वास करते हैं, जो हमारा नया जन्म हो गया है, हम नई सृष्टि हैं, हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में मिरास रखी है। हम उसके उत्तराधिकारी हैं, हम उसके उत्तराधिकारी हैं। 5 पद में लिखा है, उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से और विश्वास के द्वारा उद्धार, उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो उस प्रकट होने वाला है। वो प्रभु का आना निकट है प्रियो, इसलिए हम अपने उद्धार में बढ़ते चले जाएं। हमारा जो नया जन्म मिला है, उस नए जीवन में हम बढ़ते चले जाएं। हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के आनंद में हम आनंदित होते रहें, और प्रभु के भय के अनुसार हम अपने जीवन को जीते रहें। प्रभु के भय में ऐसी मिरास है जो मिटने की नहीं, जो नाशवान नहीं है। उनके लिए है जो परमेश्वर के संतान हैं, जिनका नया जन्म हो गया है, जिन्होंने इस संसार के हर एक बुरे काम को, हर एक बुरी इच्छा को त्याग करके मसीह के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, भक्ति के अनुसार जीवन जी रहे हैं। उनको ये मिरास हासिल होगी, उनको ये मिरास मिलेगी, उत्तराधिकारी मिलेगा, उनको मिरास मिलेगी। प्रियो, हम नए जीवन की पहचान में बढ़ें। हम नए जीवन होने के लिए बुलाए गए हैं। हम नई सृष्टि हैं प्रभु की। हमारे अंदर पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए। प्रभु के दास पौलुस कहते हैं, मसीह के नए स्वभाव में बढ़ते जाओ, अपने पुराने मनस्तत्व को उतार डालो, अपने पुराने स्वभाव को उतार डालो और परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते चले जाओ। वो पुरानी अभिलाषी, भरमाने वाली अभिलाषा, पाप दूर करो और परमेश्वर के स्वभाव में हमें बढ़ते जाने की जरूरत है। और 6 पद में लिखा है, तुम आनंदित होते हो। हमें आनंदित होना, आनंदित, मगन होना, प्रभु में हमें आनंदित होना चाहिए। हमें प्रभु में आनंदित रहना चाहिए, आत्मिक आनंदी। परीक्षाएं आएंगी, दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी। 6-7 पद में लिखा है, नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, फिर भी तुम आनंदित हो। तुम उस आनंद के साथ तो परीक्षा का सामना कर रहे हो। प्रभु का आनंद है, वो आनंद है जो प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, प्रभु ने हमें नई सृष्टि दी है, उसका आनंद है। और आनंद के ऊपर हम 4 बातों को देखते हैं। पहला है नया जन्म। प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है, हम आनंदित हैं। नया जन्म दिया है। हमारे पाप का स्वभाव, पाप का जो हमारे अंदर गुण थे, पाप का जो स्वभाव था, पाप के जो कार्य हमारे जीवनों में थे, वो यीशु मसीह ने हमारे जीवन से दूर कर दिया। सारी बुराई को, सारे पाप को दूर करके एक नया जीवन हमें दिया है। इसलिए हमें आनंदित होना है। इसलिए हमें दूसरी, उसने हमें जीवित आशा दी है। हमें उस जीवित आशा में आनंदित होना है, उस आशा में हमें बढ़ते जाना है।
हमें प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाए रहना है और उस आशा में हमें आनंदित रहना है। और तीसरी बात है, जो भविष्य में प्रभु ने हमारे लिए मिरास और ज्ञान रखा है, उसके लिए हमें आनंदित रहना है। 4 बातें हैं आनंद के ऊपर, हमें उसमें आनंदित रहना है। जो प्रभु ने हमारे लिए, आनंद के साथ हमें बढ़ना है, आनंद के साथ हमें प्रभु के साथ साथ प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के भय में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु की पहचान में हम सबको बढ़ना है, हम सबको बढ़ना है। इसलिए प्रभु ने आपको, हमें नया जन्म दिया है ताकि हमारे अंदर मसीह के गुण, मसीह के स्वभाव, परमेश्वर के गुण दिखें, हम मसीह का आनंद हमारे अंदर दिखे। इसलिए वहाँ लिखा है, जब हमारा नया जन्म हो जाता है, जब हमारी नई सृष्टि हो जाती है, हम नए जन्म लेते हैं प्रभु में, तो यदि हमारे पर दुख आएगा, परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, फिर भी हम आनंदित हैं, फिर भी हम आनंदित हैं, फिर भी हम आनंदित हैं। हम आनंदित होते हैं, हम आनंद में बढ़ते हैं, हम आनंदित हैं, हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारे पास है। हमारे पास उद्धार का आनंद है, हमारे पास शांति का आनंद है। स्वयं प्रभु हमारे साथ है, प्रभु स्वयं हमारी मिरास है, स्वयं परमेश्वर हमारा उत्तराधिकारी है, हम स्वयं उसके मिरास हैं, हमें उसमें आनंदित होना है। और चौथी बात, परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर की सामर्थ का आश्वासन है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपनी सामर्थ के द्वारा तुम्हें संभालूंगा। इसलिए हमें प्रभु में और उसके वचन में हमें आनंदित होने की ज़रूरत है। और 7 पद मिलकर है, इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास, हमारा परखा हुआ विश्वास, प्रियो, जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में परखने के लिए, हमारे विश्वास को जांचने के लिए, परखने के लिए प्रभु लेके आता है, ताकि हम और प्रभु में निखार पाएं और हम प्रभु में बढ़ें। और जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं तो लिखा है, एक नासवान सोना नाश, लेकिन हमारा विश्वास सोने से भी कहीं उत्तम बढ़ता है। और जब उसमें हम खरे निकलते हैं तो हमारे परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कहता है, परमेश्वर प्रशंसा करता है हमारे विश्वास के, हमारे जीवन के, हमारे कार्य के, हमारे जो विश्वास प्रभु में, परमेश्वर उसकी प्रशंसा करता है हमारे, और फिर महिमा देता है और हमारा आदर करता है, आदर ठहरता है कि हर परिस्थिति में हम खड़े हैं। हर परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो पियो, हमें प्रभु में बढ़ते रहना है, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, क्योंकि वो हमारी नई सृष्टि है। उसने हमें नया जन्म दिया है ताकि हम उस नए जन्म में और उस आशा में आनंदित रहें, आनंद में बढ़ते चले जाएं, जो प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है, ताकि हम उसकी आशा में निरंतर बढ़ते चले जाएं, उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब उस पर बिना देखे विश्वास करते हो, और ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रभु की स्तुति हो। बिना देखे हम प्रेम करते हैं प्रभु से, बिना देखे हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। प्रियो, हम धन्य लोग हैं, हम मसीह लोग धन्य लोग हैं जो बिना देखे हम प्रभु विश्वास करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। और परमेश्वर का वचन जीवित है, जो हमसे बातचीत करता है, हमें बताता है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के गुण के बारे में, वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में। हमें परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रेम करना है, उसके प्रेम में बढ़ना है। क्यों प्रेम करना है? क्योंकि प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है, हमारी नई सृष्टि है मसीह में, एक नया स्वभाव, नया मन दिया है। इसलिए हमें उसके प्रेम में बढ़ना है, हमें उसके विश्वास में, बिना देखे हम विश्वास करते हैं। प्रियो, हम धन्य लोग हैं। और लिखा है, और विश्वास करके ऐसे मगन और आनंदित हो जो वर्णन से बाहर है। बिना देखे फिर भी तुम विश्वास में आनंदित हो, मगन हो, परमेश्वर में, परमेश्वर के कार्य में, उसके साथ उपस्थिति में तुम आनंदित रहते हो, उसके कार्य में आनंदित रहते हो, उसमें बढ़ते रह रहे हो, आनंदित हो, मगन हो, जो वर्णन से बाहर है, महिमा है। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन, जो हम नई सृष्टि हैं, हम प्रभु में आनंदित रहें, आशा लगाए हुए हम प्रभु की ओर देखते रहें, हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी रहें, हम प्रभु यीशु मसीह को निहारते रहें, हम अपने जीवन को प्रभु की ओर देखते रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। जो लिखा है,
और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात उद्धार का आत्मा प्राप्त करते जाओ। आत्माओं का उद्धार प्राप्त, विश्वास का प्रतिफल। प्रियो, हमारा विश्वास जो है अच्छा प्रतिफल देता है। हमारा विश्वास कैसा है? क्या हमारा ऐसा विश्वास है कि हर परिस्थिति में हम प्रभु में बने हुए हैं, हम दृढ़ता से बने हुए हैं, हमारा उद्धार के कार्य में हम बढ़ते जा रहे हैं? प्रभु हमें प्रतिफल देगा, हर एक मसीह भाई बहन को प्रतिफल देगा। इसलिए हमें प्रभु के अनुग्रह में और उसके अनुग्रह में और उसके जो नया जन्म प्रभु ने हमें दिया है, हम उसमें दिन पर दिन बढ़ते चले जाएं। हमारा जीवन धन्यवादी हो। हम धन्यवाद दें उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी आशा के लिए हम धन्यवाद दें और उसके लिए धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है। उसमें हम आनंदित रहें, हम उसमें आनंदित रहें, उसके वचन में आनंदित रहें। हम प्रभु की ओर ताकते रहें, प्रभु के भय में जीवन बिताएं, उसकी आज्ञा का पालन करें और प्रभु के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं, नए स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। जैसे हम देखते हैं नई सृष्टि के बारे में, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया आ गया है। हमारा पुराना स्वभाव लेकर हम प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते, हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते। प्रियो, हमें अपने जीवन को, हमारे पुराने स्वभाव, पुराने पाप को हमें पीठ पीछे फेंकना है, त्याग कर हमें नई सृष्टि प्रभु की ओर बढ़ने की जरूरत है। हर दिन हमें प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। हमेशा याद रखें हम नई सृष्टि हैं। जब हम नई सृष्टि हैं तो क्या प्रभु हमारे जीवन से दिख रहा है? वो नई सृष्टि हमारे जीवन से दिख रहा है? क्या हमारे जीवन से वो मसीह का आनंद दिख रहा है? क्या हमारे जीवन से मसीह का प्रेम दिख रहा है? क्या वो हमारे जीवन से वो विश्वास दिख रहा है जो हर एक परिस्थिति में, विभिन्न परीक्षाओं में हम आनंदित हैं और हम प्रभु की तरफ देख रहे हैं? प्रियो, परमेश्वर चाहता है हर परिस्थिति में हम आनंदित रहें, हर परिस्थिति में। इसीलिए प्रभु ने हमें ये नया जन्म दिया है ताकि हम उसके स्वभाव में बढ़ें, उसके वचन में बढ़ें, प्रभु के साथ संगति रखें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु के साथ चलें। यही प्रभु चाहता है, प्रभु यही चाहता है। प्रियो, आज हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है। यदि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम नई सृष्टि में बने हुए हैं, नई सृष्टि के हमारे जीवन से दिख रहा है लोगों को, हम मसीह लोग हैं, तो प्रभु की महिमा हो। यदि नहीं है तो प्रियो, हमें जांचने की ज़रूरत है, हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है और हम नई सृष्टि हैं। याद रखिए, हम नई सृष्टि हैं, हम नई सृष्टि हैं। परमेश्वर की धार्मिकता, उस धार्मिकता को पहनकर जो परमेश्वर के रूप, सत्य और धार्मिकता से जाकर है, उस वस्त्र को पहन के हम नई सृष्टि बनकर ऐसे चमकें जिससे हमारे जीवन से मसीह दिखे, मसीह के गुण दिखें, मसीह के कार्य हमारे जीवन से दिखें। शांति, एक प्रेम, एकता, मेल मिलाप, ये प्रभु चाहता है। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज का मैसेज के लिए और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज जो भाई बहन प्रभु ऑनलाइन आज के मैसेज को देखते हैं, उनके जीवन में, उनके ऊपर, उनके परिवार में आपके आशीष हो और नए जन्म में और आप में बढ़ते चले जाएं। नए जन्म प्रभु आपने दिया है उसमें आनंदित हों और उस आशा में जो प्रभु आपने हमारे लिए स्वर्ग में रखी है उसकी ओर ताकते हुए वो नए जन्म की ओर, नए जन्म में बढ़ते चले जाएं, आपके स्वभाव में और आपके वचन में बढ़ते चले जाएं, वचन के अनुसार जीवन जिएं। प्रभु आज का मैसेज हम के लिए, सबके लिए आशीष में हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।